मेरे पास ट्रकों का एक बहुत ही बड़ा भोजनालय था, जहां यात्री गाड़ियां और मुसाफिर देर तक ठहरते, सेवा करवाते और खान पान करके चले जाते थे। एक दिन एक युवक मोटरसाइकिल पर अपनी बूढ़ी माँ को मेरे भोजनालय पर उतारकर टायर का पंचर लगवाने गया। सुबह से रात हो गई। वो बूढ़ी माता बार बार रो रोकर उस युवक की राह देखती रही, मगर वह नहीं आया। मैं उस महिला को अपने घर ले गया। जैसे ही मेरे पिताजी की नजर उस महिला पर पड़ी, वे भागकर उनसे लिपट गए। यह देखकर जब मैंने गुस्से से पिताजी को उनसे दूर करना चाहो, तो यह सुनकर मैं जमीन में गड़ गया कि वह मेरी मां थी। आज सामान्य दिन ही था। सुबह 9 बजे मैंने अपने भोजनालय के कपाट खोल दिए थे। रात के ठहरे हुए यात्री अभी अंदर ही थे और आने वाले मुसाफिरों की अब लंबी लाइन लग गई थी। मेरा भोजनालय हाईवे के बिल्कुल बाद था, इसलिए हर वक्त वहां भीड़ लगी रहती थी। अभी मैंने दरवाजे खोले ही थे कि एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें एक पूरा परिवार मौजूद था। सब लोग उतरकर अंदर आ गए। मेरी मैनेजमेंट ने उन लोगों को संभाल लिया था। मैं आज बाहर ही बैठ गया था। न जाने क्यों सुबह से ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी ने घेरा हुआ था। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते वक्त मैं खूब रोया था। क्यों रोया था मुझे खुद मालूम न था। बस लगातार आंसू बहते जा रहे थे, इसलिए दिल बहुत अजीब स्थिति में था। अंदर जाकर मैंने कैश काउंटर नहीं संभाला, बल्कि अपने एक भरोसेमंद आदमी को काउंटर पर बिठा दिया था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब एक बाइक आकर मेरे पास रुक गई। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वह युवक अपनी मां को मेरे बराबर में बिठाते हुए बोला, भाई, मैं बस गाड़ी का पंचर लगवा कर आ रहा हूं। तुम मेरी मां का ध्यान रखना, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ये कहते ही उसने बाइक दोबारा स्टार्ट की और दूसरी तरफ चला गया था। मैंने हैरान होकर उसके टायर देखे। हालांकि टायरों की हवा कम होनी चाहिए थी, मगर ऐसा उन टायरों में कहीं भी कोई समस्या नजर नहीं आई थी। मेरे पास कई ट्रक थे। इन चीजों का मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा था। जबकि वह बूढ़ी माता मेरे बराबर में बैठते हुए बोली, बच्चा है, घर से निकला था, तब से ही बोल रहा था कि ट्रक वाले भोजनालय पर ठहरेंगे, वहां अपनी गाड़ी जरा सही करवाऊंगा। हालांकि अभी हम दोनों यहां तक आए हैं, कोई समस्या नहीं हुई। मैंने कहा तो डांटने लगा, कहने लगा रास्ता आगे लंबा है, आप बैठ जाओ। उस माता की बात सुनकर मैं तुरंत बोला, आप लोग कहां जा रहे हैं? जबकि वे बूढ़ी माता अपना आंचल संभालते हुए बोली, मालूम नहीं बेटा, उसने कहा था कि आज घूमने फिरने चलते हैं माँ। हालांकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं समझा रही थी, लेकिन सुनता कब है, बस चीखता चिल्लाता रहता है। मेरी सुनता है ना किसी और की। वह बूढ़ी महिला काफी मासूम थी और उसे देखकर ही पता चल रहा था। मैं कुछ सोचकर बोला, आपने खाना वगैरह खाया है? मेरी बात सुनकर उन्होंने सिर ना में हिलाया और बोली, हाँ, सुबह प्रसाद के समय एक फल खाया था, मगर अब भूख लग रही है। बेटे ने कहा था कि किसी ढाबे से खिला देगा। शायद अभी गाड़ी सही करवा कर आए तो तुम्हारे यहीं से ही कुछ खाएंगे। जबकि मैं सिर हाँ में हिलाकर खामोश हो गया था। थोड़ी देर के बाद मेरा एक आदमी अंदर से आया और मुझे देखते हुए बोला, भाई साहब, वह जो बड़ी फैमिली आई है वह रुकने के लिए कमरा मांग रही है, आप आकर जरा डील कर लें। वे थोड़ी सौदेबाजी बार्गेनिंग कर रहे हैं। मैंने सिर को हल्की सी हिलाया और उस बूढ़ी माता को देखते हुए बोला, माँ, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं, कहीं जाना मत। जबकि वह तुरंत ही हाथ उठाकर बोली, हाँ हाँ बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी, अपने बेटे का इंतजार मुझे यहीं पर करना है। अगर आगे पीछे हो गई तो वह फिर चिल्लाएगा। उस माता की बात सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया था और खामोशी से अंदर आ गया था। मुझे ऐसे युवक सख्त झड़ लगते थे जो अपनी मां पर चिल्लाते थे। मैं बचपन में ही अपनी मां को खो चुका था। मुझे मालूम था मां खोने का दर्द कितना लंबा होता है और जिंदगी कितनी वीरान होती है। यह सिर्फ मुझे मालूम था। घर का खाना कभी मुझे मिला ही नहीं था। इसी वजह से मैंने एक भोजनालय खोला हुआ था, जहां पर मैं मां के हाथ का स्वाद बेचता था। मैंने शेफ बड़े बड़े पुरुष नहीं रखे हुए थे, बल्कि ऐसी माताएं रखी थीं जो एक ममता भरी मिठास खाने में मिलाकर मेरे आने वाले ग्राहकों को परोसती थीं। अंदर जाकर मैंने उस फैमिली को संभाला। जब मैं बाहर आया
तो वह माता कहीं भी मौजूद नहीं थी। मेरी जान हलक में अटक गई थी। वह युवक अपनी मां मेरे भरोसे छोड़कर गया था। मुझे अफसोस होने लगा कि मैं उस माता को अंदर क्यों नहीं ले गया। मैंने तुरंत चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, तो वे कहीं भी नजर नहीं आ रही थीं। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे। भोजनालय के दरवाजे पर खड़ा होकर मैं गुस्से से चिल्लाया, बाहर आओ। 2-3 लड़के मेरी आवाज सुनकर बाहर आ गए और मुझे देखते हुए बोले, क्या हुआ साहब, सब ठीक ठाक है? जबकि मैं तुरंत बोला, एक बूढ़ी माँ थी, पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है। देखो चारों तरफ पता नहीं कहाँ चली गई हैं। उनका बेटा उनकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर गया है। जबकि एक युवक बोला, अरे भाई साहब, जाने दें, शायद उनका बेटा आ गया हो और वह उसके साथ चली गई हो। जबकि मैं सिर हिलाकर बोला, नहीं, मुझे किसी बाइक की आवाज नहीं आई। तुम जाओ दाएं बाएं देखो, वह कहाँ चली गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। न जाने क्यों उस महिला का गायब हो जाना मुझे अजीब सी तकलीफ दे रहा था। मैंने चारों तरफ घूमकर देख लिया था, मगर वह माता कहाँ गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैं अपनी सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कंट्रोल रूम जाता, उससे पहले ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। मैंने पलटकर देखा तो वह माता हाथ में गुलाब के फूल लिए खड़ी थी। वह मेरी तरफ फूल बढ़ाते हुए बोली, मेरा बच्चा तो बहुत नेक है। मैंने देखा तूने किस तरह उन लोगों से कम पैसे लिए हैं। मुझे इतनी खुशी हुई। मैं तेरे लिए ये फूल तोड़ने चली गई थी। यह मेरी तरफ से छोटी सी भेंट रख ले और अब मुझे कुछ खिला पिला दे बेटा। भूख लग रही है। मेरा बच्चा जैसे ही आएगा तुम्हें पैसे दे देगा। जबकि मैं उस माता को देखते हुए परेशान लहजे में बोला, मां, आप भी हद करती हैं। मैं आपको कितनी देर से तलाश कर रहा हूं। मुझे लगा आप कहीं खो गई हैं। इस तरह से मत किया करे। मेरे दिल की धड़कन देखे कितनी तेज हो चुकी है। मेरे कहने की देर थी कि उस माता ने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और मेरा चेहरा छूते हुए बोली, अरे मेरे लाल, इस तरह से परेशान क्यों होते हो? मैं कहीं दूर थोड़ी जाऊंगी। मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि मैं कहीं भी नहीं जा सकती। अगर गई तो मेरा बेटा चिल्लाएगा। अब तो मुझे कुछ खिला दे, मुझे मेरी दवा भी लेनी है। उस माता की बात सुनकर मैंने उनका हाथ थामा और उन्हें अंदर ले आया। उन्हें एक बेहतरीन मेज पर बिठाते हुए बोला, मां, बताओ क्या खाओगी? मैं खुद तुम्हें लाकर दूंगा। जबकि वह बोली, मैं ज्यादा मिर्च का खाना नहीं खाती, मेरे गले में समस्या है। तुम मुझे कुछ सादा सा खिला दो या मीठा ला दो। जबकि मैं तुरंत बोला, आपको शुगर, मधुमेह तो नहीं? वह शरारत से मुस्कुराई और होठों पर हाथ रखकर बोली, थोड़ी सी है, अभी बेटा तो है नहीं, उसने कौन सा देखना है। तुम ला दो, मैं थोड़ा सा खाऊंगी। जबकि मैं तुरंत बोला, हरगिज नहीं, अगर आपको शुगर है तो मैं आपको बिल्कुल भी मीठा नहीं दूंगा। हाँ, आपके लिए मैं कुछ दलिए का इंतजाम करता हूं। जबकि वह तुरंत ही मुंह बनाकर बोली, नहीं नहीं, दलिया नहीं खाना मुझे, कुछ अच्छा लाओ जिससे मेरा मन अच्छा हो जाए। हाँ, लेकिन थोड़ा कम मसाले का लाना, मिर्च लगती है। इस माता को मैंने थोड़ा गौर से देखा था। न जाने क्यों ये शब्द मुझे कुछ सुने सुने लग रहे थे। मैंने सिर झटककर अपने कदम काउंटर की तरफ बढ़ा दिए और तुरंत ही एक आदमी को मैंने सादे चावल उबालने का आदेश दिया ताकि वह माता सुकून से कुछ खा पी सके। वह अभी भी काउंटर की तरफ ही देख रही थी। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी तो वह मुस्कुराकर सिर झुका गई थी। न जाने क्यों उस माता से मुझे एक अजीब अपनापन महसूस हो रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूं। मैंने घड़ी की तरफ देखा, समय काफी हो गया था। उसके बेटे को अब तक आ जाना चाहिए था। मेरी दुकान से पंचर की दुकान ज्यादा दूर न थी, फिर उसके बेटे को इतनी देर क्यों लग रही थी? यही ख्याल मुझे बेचैन कर रहा था। कुछ सोचकर मैं दोबारा उस मां के पास आकर बैठ गया था और उन्हें देखते हुए बोला, आपके पास मोबाइल फोन है? उन्होंने हाथ के इशारे से इनकार किया और मुझे इशारे से अपने करीब बुला लिया। मैं थोड़ा सा करीब हुआ तो वह फुसफुसाते हुए बोली, अरे बेटा, कहा था मैंने अपने बेटे से, लेकिन सुनता ही नहीं है। कहता है मां तुम बिगड़ जाओगी, उम्र हो गई है तुम्हारी, कोई जरूरत नहीं है मोबाइल फोन रखने की। जबकि मैं तुरंत बोला, इस उम्र में मोबाइल फोन रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कहीं खो गईं तब क्या होगा?
जबकि वह तुरंत बोली, वही तो, मैं एक दफा खो गई थी। बड़ी मुश्किलों से मैं अपने घर वापस आई थी। बेटे को होश तक नहीं था। वह तो घर में बैठा गाने सुन रहा था। मैं जब घर में दाखिल हुई तो मुझे देखकर काफी नाराज हुआ कि कहाँ चली गई थी। उस दिन मैंने कहा कि बच्चे मुझे मोबाइल फोन दिला दो ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। लेकिन वह गुस्सा करने लगा कि मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं जो तुम्हारे ऊपर खर्च करूं। लेकिन तुम खुद बताओ, अगर उस दिन मैं पूछते पूछते अपने घर नहीं पहुंचती तो मेरा क्या होता? मैं सड़कों पर भीख मांग रही होती। उस माता की बात सुनकर मैंने सिर हिलाया और उन्हें देखते हुए बोला, कोई समस्या है तो मुझे बता दें। पैसे वगैरह चाहिए हो? आपका बेटा क्या कामकाज करता है? जबकि वह हल्का सा मुस्कुराई थी और सिर नामे हिलाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, मैं राजकुमारी हूं, मैं पैसे नहीं ले सकती। राजकुमार सिर्फ और सिर्फ पैसे देते हैं, लेते नहीं। उस माता की बात न जाने क्यों मेरे दिल पर लगी थी। मैं भी एक तरह का राजकुमार था। मैंने आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, बल्कि मैं हमेशा से बांटता आया था। हालांकि मुझे यह बात बिल्कुल भी मालूम नहीं थी कि राजकुमार बांटने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। मैंने सिर हिलाया और उस माता को देखते हुए बोला, अच्छा माँ, मैं खाना भेजता हूं, तुम खा लो और यहीं बैठी रहना, कहीं जाना मत। मुझे 2-4 काम हैं, मैं फिर तुम्हारे पास आता हूं। जबकि वो माता अपने दोनों हाथ उठाकर मुझे दुआएं देते हुए बोली, भगवान तुम्हें बहुत नवाजे, बस मेरा बच्चा आ जाए तो हम यहां से चले जाएंगे। पता नहीं कहाँ रह गया। मैंने सिर हिलाया और खामोशी से आकर अपने काउंटर पर बैठ गया था। उनकी बातों से ये अंदाजा तो हो चुका था कि उस माता के पास बेटे का नंबर मौजूद नहीं है। मुझे अब टेंशन होने लग गई थी। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, मेरे दिल की रफ्तार भी तेज होती जा रही थी। दोपहर हो गई थी, लेकिन उसका बेटा अभी तक नहीं आया था। मैंने अपने लड़के को भेजकर पंचर की दुकान पर चक्कर भी लगवाया था, लेकिन उस पंचर वाले का कहना था कि सुबह से सैकड़ों लोग आए हैं, मगर उसने ज्यादा किसी पर गौर नहीं किया। मैंने एक बार खुद जाकर भी उस पंचर वाले से बातचीत की, उसको उसका हुलिया बता दिया, लेकिन उसने यही बोला, नहीं भाई, हमारे पास तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया जिस तरह का आप हुलिया बता रहे हैं। मुझे अब टेंशन होना शुरू हो गई थी। आखिर वह लड़का कहाँ चला गया था? मैं लौट कर आया तो वह बूढ़ी माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। उस माता की हालत साफ बता रही थी कि वह भी परेशान होना शुरू हो गई है। मुझे देखते ही वह तुरंत मेरे पास आ गई थी और सवालिया अंदाज में बोली, क्या हुआ बेटा? कुछ पता चला मेरे बच्चे का? जबकि मैंने सिर को ना में हिला दिया था और उस बूढ़ी माता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, माँ, तुम अंदर आ जाओ, यहां धूप हो रही है। शायद वह आगे चला गया होगा, उसकी बाइक में थोड़ा ज्यादा समस्या होगी। जबकि वह माता बोली, अरे इतनी समस्या नहीं थी, वह तो बोल रहा था कि बस टायर में हवा भरवानी है और कुछ चेन की समस्या थी, इतना समय तो नहीं लगता। उस माता की परेशानी भरी आवाज सुनकर मुझे और मजीद टेंशन होना शुरू हो गई थी। मैं उन्हें लिए अंदर आ गया था, जबकि वह माता अब बैठे बैठे थक रही थी। मैंने अपने एक लड़के के जरिए उन्हें एक कमरे में भिजवा दिया था ताकि कुछ देर वे आराम कर सके। वक्त धीरे धीरे और गुजरता चला गया। शाम के साए चारों तरफ फैलना शुरू हो गए थे। 2 से 4 बार वह माता नीचे आ चुकी थी। इस बार वह रोते हुए नीचे आईं। उन्हें देखकर मैं परेशान होकर अपने काउंटर से बाहर आ गया था। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उस माता को थाम कर कुर्सी पर बिठा दिया था और उनके लिए ठंडा पानी मंगवाकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, माता जी, इस तरह रोने से कभी भी समस्या का हल नहीं निकलता। मैं कुछ करता हूं, मगर आप इस तरह से रोए मत। रोने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जबकि वह माता बोली, बेटा, मेरे पास बस एक ही खुराक थी। अगर सुबह तक मुझे दवाई नहीं मिली तो मेरी तबीयत बहुत खराब होना शुरू हो जाएगी। मेरे हाथ पांव जलने लगते हैं। कुछ करो बेटा। जबकि मैं तुरंत बोला, माँ, जो दवाई तुमने खाई है उसका रैपर तुम्हारे पास है, वह मुझे दो, मैं तुम्हारी दवाई मंगवा देता हूं। उस माता ने सिर को हाँ में हिला दिया था और अपने पल्लू में बांधी हुई दवाई का रैपर निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये मेरी शुगर और गले की दवाई है,
इन दोनों को मंगवा दो, नहीं तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। मेरा बच्चा जैसे ही आएगा हम तुम्हारा एक एक रुपया अदा कर देंगे। मैं किसी का उधार नहीं रखती। जबकि मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। उस माता से दवाई लेकर मैंने अपने लड़के को भेजकर दवाई मंगवा ली थी। अब उस माता को भूख लग रही थी। मैंने अपने साथ बिठाकर ही उन्हें खाना खिलाया था। कई बार वह खाते खाते भी रोई थीं और उन्हें अपने बेटे की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उस लड़के को पकड़कर खूब मारूं। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? मेरे दिलो दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। मैंने अपनी सीसीटीवी फुटेज भी चेक की थी। मैं बस यह एक ही दुआ कर रहा था कि किसी भी तरह बाइक का नंबर फुटेज में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसका सिर्फ सामने का हिस्सा ही फुटेज में कैद हुआ था, जिसकी वजह से मैं यहां से भी नाकाम रहा था। रात अब और लंबी होती जा रही थी। वह माता अब थक रही थी, आंखें बंद हो रही थीं। यकीनन दवा का असर हो रहा था। थक हार कर मैंने उस माता को देखते हुए बोला, माँ, एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इस तरह तुम्हें यहां छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं है। पता नहीं क्यों इस माता के साथ मैं बिल्कुल भी सख्ती से पेश नहीं आ पा रहा था। हालांकि मैं बहुत ही सख्त इंसान था। मेरा पूरा स्टाफ मुझसे डरता था। कोई एक भी मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता था। लेकिन इस माता के साथ मैं बिल्कुल भी सख्ती नहीं कर पा रहा था। कहने को मेरे भोजनालय में कई कमरे थे जिसमें वह माता रात गुजार सकती थी, लेकिन मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। न जाने रात को अगर उस माता को मेरी जरूरत पड़ गई या फिर कोई समस्या हो गई तो ये किस तरह से संभालेंगी। इसलिए मैंने उन्हें अपने घर साथ चलने की पेशकश की थी, जबकि वह तुरंत बोली, नहीं बेटा, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं बाहर बैठूंगी। मेरा बच्चा आ जाएगा, वह भूल गया है। अक्सर चीजें भूल जाता है वह। जबकि उस माता पर मुझे अब बेतहाशा तरस आया था। मैं उनको देखते हुए बोला, माँ, अगर उसे आना होगा तो वह आ जाएगा। जैसे ही वह आकर तुम्हारे बारे में पूछेगा, मेरा स्टाफ मुझे फोन करके बता देगा। मैं सारी रात तुम्हारे लिए जागूंगा। तुम परेशान न हो। मगर यहां तुम्हें छोड़ना समस्या का हल नहीं है। तुम बीमार हो, मेरे घर आराम करोगी तो ठीक हो जाओगी। जबकि वह मेरी आंखों में आंसू लिए बोली, मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरा दिल कहता है कि वह आ जाएगा, फिर तुम्हें परेशानी होगी। आधी रात को तुम अपने घर से मुझे यहां कैसे छोड़ने आओगे? जबकि मैं तुरंत बोला था, माँ, तुमने मुझे बेटा कहा है ना, मैं तुम्हें आधी रात को भी यहां छोड़ जाऊंगा। मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ड्राइवर हैं, तुम टेंशन ना लो। वह माता काफी परेशान नजर आ रही थी। कुछ देर के बाद उन्होंने सिर को हाँ में हिला दिया और मुझे देखते हुए बोली, अच्छा चल ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल लेती हूं, बाकी अब जो परमात्मा को मंजूर। ये कहते ही उन्होंने अपना पल्लू संभाला और बोली, मैं तैयार हूं, चलो बेटा। उस माता को देखकर मैंने सिर हाँ में हिला दिया था और अपने मैनेजर को इशारा करके अपने पास बुलाकर उसे कुछ चीजें समझाई थीं और उस बूढ़ी माता को लिए मैं घर की तरफ रवाना हो गया था। मेरी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठकर वह चहक कर बोली थी, मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर घूमूं फिरूं। आज देखो भगवान ने कैसे मेरी इच्छा को पूरा कर दिया है। बस मेरा बच्चा साथ होता तो कितना अच्छा रहता। मैंने उस माता के चेहरे को नम आंखों से देखा था। माताएं कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी होती हैं, और हम जैसे बेटे उनकी कद्र तक नहीं करते। मैं समझ गया था कि वह व्यक्ति अपनी मां से जान छुड़ाकर भागा था। मुझे बेहद अफसोस हो रहा था और तरस भी आ रहा था कि अब इस माता का क्या होगा। लेकिन मैंने दिल ही दिल में संकल्प कर लिया था कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं इस माता की सेवा जरूर करूंगा। यकीनन कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, तभी परमात्मा ने इस माता को मुझ तक पहुंचा दिया है। वरना उस बूढ़ी माता को वह लड़का किसी और ढाबे पर भी छोड़ सकता था। एक लंबी यात्रा तय करके मैं अपने घर पहुंच गया था। भगवान ने जैसे जैसे मेरा हाथ पकड़ा था, मैं खुद को कामयाब बनाता चला गया था। मैंने अपने छोटे से घर को बड़े बंगले में बदल लिया था। गाड़ी पोर्च में रुकी तो वह माता खुश होकर बोली, वाह, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। मेरी बहुत इच्छा थी कि ऐसे घर देखूं
नाटकों में देखा था बेटा। कहता था ये अमीर लोगों के घर होते हैं। क्या तुम बहुत अमीर हो? मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया था और सिर झुकाकर बोला, माँ, अमीर का तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि कभी किसी से मांगता नहीं हूं, बल्कि बांटता हूं और अच्छी जगह रहकर अच्छा खा पी लेता हूं। मैंने बहुत सादगी से जवाब दिया था, जबकि वह माता मुस्कुराकर बोली, भगवान तुम्हारे धन में और वृद्धि करे। जिस तरह से तुमने आज मेरा ख्याल रखा, मैं तुम्हें शब्दों में बता नहीं सकती। आज मैंने तुम्हें दिल से कितनी दुआएं दी हैं। बस भगवान करे मेरा बच्चा मुझे लेने आ जाए। मुझे उसकी बहुत चिंता सता रही है। उसको सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद है। बाहर भी वह नहीं खाता, मेरे हाथों से बना हुआ खाना खाता है। जबकि मैं हाँ बोलकर उस माता के साथ गाड़ी से उतर गया था। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि इस माता को सच्चाई बता दूं कि तुम्हारा बेटा तुम्हें भूल नहीं गया, बल्कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। लेकिन जितनी मोहब्बत से वह अपने बेटे का जिक्र कर रही थी, मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया था। मैंने चुप रहने में ही भलाई जानी थी। मैं उस माता का हाथ थाम कर बोला, माँ, आओ अंदर चलते हैं, फिर तुम चाय वगैरह पीकर सो जाना। जबकि वह तुरंत सिरना में हिलाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस अब आराम करूंगी। लेकिन जैसे ही मेरे बच्चे का फोन आ जाए तुम मुझे जगा देना। कहीं तुम समझो कि माँ सो रही है तो उसे सुबह जगाऊं। मैं आधी रात को भी उठ जाऊंगी। मेरे बच्चे को इंतजार मत करवाना, बस तुम। जबकि मैं कुछ भी नहीं बोला था और उस माता को लिए अंदर आ गया था। अभी हम हॉल में पहुंचे ही थे जब पिताजी की आवाज मेरे कानों से टकराई, आ गए बेटा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आज काफी देर कर दी तुमने। जबकि मैं पलटा तो पिताजी सामने ही खड़े हुए थे। मैं मजीद कुछ कहता इससे पहले ही पिताजी बोले, ये माता कौन है तुम्हारे साथ? जबकि मैं अभी जवाब देता, इससे पहले ही वह बूढ़ी माता पलटी थी। आंखों में आंसू थे, चेहरा मुरझाया हुआ था। जबकि मेरे पिताजी अगली सांस लेना भूल गए थे। मैं उन दोनों की शक्ल हैरान होकर देखे जा रहा था। अचानक ही मेरे पिताजी दौड़ते हुए उस माता के पास चले आए थे। मैं कुछ समझता इससे पहले ही उन्होंने उस माता को अपने गले से लगा लिया था और फूट फूट कर रोने लग गए थे। उनका रोना मेरी समझ से बाहर था। वह माता बिल्कुल खामोश थीं, लेकिन उनकी भी अब सिसकियों की आवाज आना शुरू हो गई थी। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, मगर रो क्यों रहे थे? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मुझे अचानक होश आया था, यह बहुत अनुचित था। वह महिला मुझसे कई गुना बड़ी उम्र की थी, मगर इसके बावजूद पिताजी ने उन्हें गले लगा लिया था। अपने पिताजी को ऐसा करते देख मुझे अजीब शर्म आ गई। मैंने तुरंत उन दोनों को अलग किया और पिताजी को देखते हुए गुस्से से बोला, ये क्या अभद्रता है पिताजी? क्या हो गया है आपको? किस तरह से आप बर्ताव कर रहे हैं? थोड़ा सा लिहाज कर लें, वे हमारी मेहमान हैं। मेरी बात सुनकर मेरे पिताजी बोले, ये मेहमान नहीं हैं, ये हमारे घर की सदस्य हैं। देवकी, मुझे माफ कर दो। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देखो मेरे दिल की धड़कनें कितनी तेज हो रही हैं। वे उस माता का हाथ थामकर अपने दिल पर रखते हुए बोले, जबकि मैंने तुरंत अपने पिताजी को दूर धकेला और उनकी आंखों में देखते हुए बोला, ये क्या बोलते जा रहे हैं आप? ये माता मेरे ढाबे पर आज अपने एक बेटे के साथ आई थी और वह उन्हें वहीं छोड़ गया। ये हमारे घर की सदस्य कैसे हो सकती हैं? आपको कोई गलत फहमी हुई है। जबकि वे सिरना में हिलाते हुए बोले, काश्यप, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी देवकी है। ये कहते ही पिताजी जमीन पर बैठ गए थे, जबकि वह माता भी मेरे पिताजी की तरफ बढ़ते हुए बोली, शंकर, तुम ठीक हो ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम जीवित हो। उनकी बातें सुनकर मुझे झटके पर झटके लग रहे थे। वह माता मेरी माँ है, लेकिन मेरी माँ तो बचपन में मर चुकी थी। मेरे पिताजी ने तो मुझे यही बताया था, लेकिन ये फिर जीवित कैसे हो गई? जबकि वह रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो शंकर, मैंने तुम्हारे बाद दूसरी शादी कर ली, मेरा एक बेटा भी है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जबकि मेरे पिताजी बोले, नहीं नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है।
तुमने अच्छा किया, दूसरी शादी कर ली। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि उम्र के इस आखिरी हिस्से में तुम मुझे वापस मिल गई हो। देखो, मेरे हाथ कांप रहे हैं। जबकि मैं अब उन दोनों के पास बैठ गया था और अपने पिताजी को देखते हुए बोला, यह आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मुझे बताएं, आपने तो कहा था कि मां मर चुकी हैं। जबकि वे तुरंत बोले, बेटा, मुझे लगा था कि तुम्हारी मां मर गई होगी, लेकिन मेरा दिल हमेशा से कहता था कि वह जीवित है। दरअसल मैं और तुम्हारी मां, तुम्हें मालूम है, हम दोनों 30 साल पहले एक हादसे में बिछड़ गए थे। यह कहां चली गई, मैं कहां पहुंचा, मुझे खुद मालूम न था। मुझे मेरे दोस्तों ने बचा लिया था, लेकिन मैं तुम्हारी मां को ढूंढता रह गया था। ये मुझे नहीं मिली थी। मुझे यही लगा था कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहीं, जिसकी वजह से मैंने समझौता कर लिया था और उनकी याद में दूसरी शादी नहीं की थी। जबकि वह माता तुरंत बोली, ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मुझे भी यही लगा था कि काश्यप के पिताजी नहीं रहे, इसलिए जिस आदमी ने मेरी जान बचाई थी, मैंने हालातों के हाथों मजबूर होकर उसके साथ विवाह कर लिया था। यह सब अनजाने में हुआ। मैं ईश्वर की कसम खाकर कहती हूं कि मैं इस बात से हरगिज भी वाकिफ नहीं थी कि मेरे पति जीवित हैं। जबकि इस बार मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे कि नियति ऐसा चमत्कार भी कर सकती है, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं बचपन ही से मां का स्पर्श और उनका एहसास ढूंढता रहा था, और आज वे मेरे सामने थी। ममता का खोया हुआ आसमान और कुदरत का इंतकाम। शंकर के खुलासे ने कमरे की शांत हवा में जैसे कोई धमाका कर दिया था। मैं, जो अब तक इस बूढ़ी माता को एक अनजान मुसाफिर समझकर उनकी बेबसी पर दुखी हो रहा था, पत्थर की मूर्ति बना खड़ा था। मेरे जहन में बचपन के वे धुंधले ख्वाब घूमने लगे जहां एक महिला मुझे लोरी सुनाती थी। लेकिन पिताजी ने हमेशा यही कहा था कि काश्यप, तुम्हारी मां भगवान को प्यारी हो गई। पिताजी ने देवकी माता का हाथ थामे हुए सिसकियां भरते हुए दास्तान सुनाई। बेटा, वह 1985 की बरसात थी। हम नदी के किनारे छोटी सी बस्ती में रहते थे। अचानक पहाड़ों से पानी का ऐसा रेला आया कि पल भर में सब कुछ तहस नहस हो गया। मैंने तुम्हें अपने सीने से लगाकर एक ऊंचे पेड़ की टहनी को पकड़ लिया, लेकिन तुम्हारी मां का हाथ मेरे हाथ से फिसल गया। अंधेरे में उनकी आखिरी चीख काश्यप मेरे कानों में गूंजी, और फिर खामोशी छा गई। मैंने कई महीनों तक दरिया के किनारों, अस्पतालों और लाशों के ढेरों में उन्हें ढूंढा, लेकिन वे न मिली। मैंने तुमसे झूठ बोला कि वे मर गईं, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसी उम्मीद के सहारे नहीं पालना चाहता था जो शायद कभी पूरी न होती। देवकी माता, जो अब तक सदमे में थी, कांपती आवाज में बोली, शंकर। मुझे लहरें बहाकर मीलों दूर एक अनजान गांव के किनारे फेंक गई थी। जब मुझे होश आया तो मेरी याददाश्त मिट चुकी थी। वहां रघु नाम के एक व्यक्ति ने मुझे शरण दी। मैं कई सालों तक एक जिंदा लाश बनकर वहां रही। रघु ने मुझसे शादी कर ली। फिर आकाश पैदा हुआ। जब आकाश 5 साल का हुआ तो एक दिन गिरने की वजह से मेरे सिर पर चोट लगी और मेरा अतीत किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने आ गया। मुझे तुम याद आ गए। मुझे मेरा काश्यप याद आ गया। मैंने रघु से मिन्नतें की कि मुझे मेरे पहले घर पहुंचा दो, लेकिन वह जालिम निकला। उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और धमकी दी कि अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वह आकाश को मार देगा। मैं एक मां थी, अपने एक बेटे को पाने के लिए दूसरे को मरते नहीं देख सकती थी। इसलिए मैंने खामोशी के झर का घूंट पी लिया। आकाश का रूप, नफरत की दीवार। अभी ये भावनात्मक बातचीत जारी थी कि बाहर गाड़ी के टायरों की आवाज सुनाई दी। वही युवक, आकाश, गुस्से में भरा हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसे यहां देखकर मेरी रगों में खून दौड़ने लगा। वो माता की तरफ बढ़ा और उनका बाजू पकड़कर झटका देते हुए चिल्लाया, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तुम्हें उस ढाबे पर इसलिए छोड़कर आया था कि तुम वहां भीख मांगो या मर जाओ। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? पिताजी गुस्से से खड़े हो गए, लेकिन मैंने उन्हें रोका और आकाश का गिरेबान पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। तुम उन्हें छोड़ने गए थे, अपनी सगी मां को? आकाश जहरीली हंसी हंसा। सगी मां? इस औरत ने कभी मुझे अपना बेटा माना ही नहीं। ये बचपन से काश्यप काश्यप की माला जपती थी।
मेरा बाप रघु जब तक जीवित रहा, उसने इसे पल पल जताया कि यह एक एहसान फरामोश औरत है। मेरे बाप ने इसे मौत के मुंह से निकाला और ये हर वक्त अपने पुराने पति के नाम के दिए जलाती थी। मेरे बाप के मरने के बाद इसने संपत्ति मेरे नाम करने से इनकार कर दिया। कहती थी, यह मेरे बड़े बेटे का हक है। मैं इस पागल औरत से तंग आ चुका हूं। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। ये बोझ मैं अब और नहीं उठा सकता। मेरा दिल चाहा कि अभी आकाश का गला दबा दूं, लेकिन माता की ममता बीच में आ गई। वह रोकर कहने लगी, बेटा, इसे छोड़ दो, ये मेरा ही खून है। मगर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसे ऐसी सजा दूंगा जो इसे उम्र भर याद रहे। मैंने आकाश को पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि उसे जबरदस्ती अपने भोजनालय के किचन में ले गया। वहां मैंने उन तमाम माताओं को इकट्ठा किया जो खाना बनाती थीं। मैंने आकाश से कहा, तुम्हें लगता है कि माताएं बोझ होती हैं? अब तुम यहां इन 20 माताओं की सेवा करोगे। तुम बर्तन धोओगे, उनके पांव दबाओगे और देखोगे कि एक मां तपती आग के सामने खड़ी होकर किस तरह दुनिया का पेट पालती है। अगर तुम भागे तो मेरे ट्रक ड्राइवर तुम्हें ढूंढकर वहीं दफन कर देंगे। 3 महीने तक आकाश ने वहीं काम किया। शुरू में वह विद्रोही था, लेकिन जब उसने देखा कि उनमें से कई माताएं अपने उन बेटों के लिए पैसे बचाती हैं जिन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया था, तो उसका पत्थर दिल पिघलने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ी मां अपने हिस्से की रोटी भी एक भूखे कुत्ते को खिला रही है, तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। एक रात माता देवकी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि उनके दिल की धड़कनें साथ छोड़ रही हैं। उस वक्त आकाश भागता हुआ आया। उसके कपड़े किचन की कालिख से भरे हुए थे। उसने माता के पांव पकड़ लिए और कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें संपत्ति के लिए सड़क पर छोड़ा था। मुझे वह संपत्ति नहीं चाहिए। बस तुम एक बार मुझे बेटा कह दो। माता ने धीरे से आंखें खोलीं, एक हाथ मेरे सिर पर रखा और दूसरा आकाश के सिर पर। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। पिताजी पास ही बैठे भगवान का नाम ले रहे थे। माता बोली, काश्यप, आकाश तुम्हारा छोटा भाई है, इसे संभालना। और आकाश, बेटा, संपत्ति कागजों में नहीं, रिश्तों में होती है। सौभाग्य से माता उस संकट से निकल आई। शायद उनकी जिंदगी की डोर अब भी इन 2 बेटों के मिलाप से बंधी थी। आज मेरा भोजनालय हाईवे पर सिर्फ एक खाने की जगह नहीं है। मैंने इसका नाम बदलकर ममता का आंचल रख दिया है। अब वहां सिर्फ वे लोग नहीं आते जो खाना खाना चाहते हैं, बल्कि वे युवक भी आते हैं जो अपनी माताओं से बेजार हैं। मैं और आकाश मिलकर वहां एक मदर केयर होम चला रहे हैं, जहां माता देवकी सबकी बड़ी मां बनकर रहती हैं। आकाश अब मेरा दायां हाथ है। हम दोनों भाई सुबह उठकर पहले माता के पांव धोते हैं और फिर भोजनालय का रुख करते हैं। पिताजी अब खुश हैं। उनकी 30 साल की तपस्या पूरी हो गई थी। अब जब भी कोई बाइक सवार अपनी मां को लेकर मेरे भोजनालय पर रुकता है, तो मैं बाहर निकलकर खुद उसका स्वागत करता हूं और उसे बताता हूं कि भाई, ये मां नहीं, तुम्हारी तकदीर की चाबी है, इसे संभाल कर रखना। पिताजी के खुलासे और आकाश की बदतमीजी ने मेरे घर के शांत आंगन को एक युद्ध के मैदान में बदल दिया था। वह माता, जिन्हें मैंने चंद घंटे पहले एक अजनबी समझकर शरण दी थी, अब मेरी आंखों का नूर बन चुकी थी। लेकिन उनका दूसरा बेटा आकाश मेरे लिए एक ऐसा नासूर था जिसे मिटाना जरूरी था। इंतकाम और अनोखी सजा। अगली सुबह मैंने आकाश को पुलिस के हवाले करने के बजाय अपने ट्रक ड्राइवरों के जरिए उठवाया और अपने भोजनालय के उस हिस्से में ले गया जिसे हम काला किचन कहते थे। यह वह जगह थी जहां बड़े बड़े पतीलों में लकड़ियों पर खाना पकता था और तपिश इतनी होती थी कि आम इंसान 10 मिनट न खड़ा हो सके। मैंने उसे मिट्टी से लथपथ एक लिबास दिया और गुस्से से कहा, आकाश, तुमने अपनी मां को सड़क पर छोड़ा क्योंकि वे बोझ थीं। अब तुम यहां इन 20 माताओं के बेटे बनकर काम करोगे, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। तुम उनका हुक्म मानोगे, बर्तन मांजोगे और उनके लिए लकड़ियां फाड़ोगे। अगर तुमने एक बार भी माथे पर बल लाया तो मेरे ड्राइवर तुम्हारी हड्डियां गिनना भूल जाएंगे। किरदार,
राधा माँ की सख्ती। वहां मेरी सबसे पुरानी शेफ राधा माँ थी, जिसका अपना बेटा उसे बरसों पहले एक मेले में छोड़ गया था। राधा माँ बहुत सख्त मिजाज थी। उसने आकाश को पहले ही दिन से घुटनों के बल बिठा दिया। ए छोकरे, ये काला पतीला देख रहा है, इसे इतना चमका कि मुझे इसमें अपना चेहरा नजर आए। और याद रख, अगर लकड़ी की आग ठंडी हुई तो तेरी रात की रोटी भी ठंडी हो जाएगी। आकाश, जो शहर की विलासिता का आदी था, पहले हफ्ते ही टूट गया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, चेहरा धुएं से काला हो गया, लेकिन उसे कोई बचाने वाला नहीं था। मैं दूर खड़ा देखता रहा कि मिट्टी का यह कच्चा घड़ा कब आग में तपकर कुंदन बनता है। एक नया मोड़, आकाश की साजिश। दूसरे महीने की शुरुआत में आकाश ने भागने की कोशिश की। उसने किचन के एक लड़के को लालच दिया और आधी रात को ताला तोड़कर निकल भागा। वह हाईवे पर दौड़ रहा था कि उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इत्तेफाक से वह ट्रक मेरा ही था। ड्राइवर उसे लहूलुहान हालत में वापस भोजनालय ले आया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वही राधा माँ और अन्य बूढ़ी औरतें, जिन्हें वह बोझ समझता था, उसके जख्मों पर पट्टियां बांध रही थीं और अपनी नींदें हराम करके उसके लिए दुआएं मांग रही थीं। राधा माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर कह रही थी, पागल लड़के, भागना था तो हमसे कह देता, हम तुझे रास्ता दिखा देती, यूं अपनी जान खतरे में क्यों डाली। आकाश की आंखों से पहली बार पश्चाताप के आंसू गिरे। उसे समझ आया कि माँ की फितरत में बदला लेना नहीं, सिर्फ माफ कर देना होता है। माँ जी का एक और राज, रघु की वसीयत। इधर घर में देवकी माता की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और अपने पल्लू से एक पुराना गल चुका कागज निकालकर दिया। काश्यप, यह आकाश के बाप रघु की वसीयत है। उसने मरने से पहले स्वीकार किया था कि उसने मुझे तुमसे छीनकर गुनाह किया था। उसने अपनी सारी जमीन और जायदाद तुम्हारे नाम कर दी थी, क्योंकि उसे डर था कि आकाश उसे बर्बाद कर देगा। आकाश को जब यह पता चला था, इसीलिए वह मुझसे नफरत करने लगा और मुझे ढाबे पर छोड़ गया। मैं दंग रह गया। आकाश की नफरत की वजह सिर्फ बोझ नहीं, बल्कि वह लालच था जिसने उसे अंधा कर दिया था। निर्णायक क्षण, 3 महीने पूरे होने पर मैं आकाश को घर लेकर आया। वह मगरूर युवक नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक खामोशी थी। मैंने उसके सामने जायदाद के कागजात रख दिए और कहा, आकाश, ये जायदाद तुम्हारी है। माता ने मुझे सब बता दिया है। तुम ये लो और जहां जाना चाहते हो चले जाओ। आकाश ने कागजात उठाए और सबके सामने उन्हें आग लगा दी। वह माता के कदमों में गिर गया और दहाड़े मारकर रोने लगा। भाई, मुझे जायदाद नहीं, मुझे वो माँ चाहिए जिसे मैंने बरसों पहले खो दिया था। मुझे वह सजा दोबारा दे दें। मुझे उन माताओं के कदमों में बैठने दें, क्योंकि असली सुकून वहीं है। अंतिम दृश्य, परिवार का मिलन। आज हमारा भोजनालय हाईवे पर सिर्फ एक खाने की जगह नहीं, एक पवित्र स्थान बन चुका है। पिताजी अब काउंटर पर बैठते हैं, माता देवकी हॉल में बैठी आने वाले मुसाफिरों के सिर पर हाथ रखती हैं, और आकाश अब किचन का इंचार्ज है, लेकिन वह आज भी राधा माँ के हुक्म के बिना चूल्हा नहीं जलाता। मैंने देखा है कि कुदरत के फैसले देर से सही मगर दुरुस्त होते हैं। मेरा भोजनालय अब सिर्फ खाना नहीं बेचता, बल्कि वहां माँ के कदमों की मिट्टी का प्रसाद मिलता है। हर साल उसी तारीख को जब वह बूढ़ी माता वहां उतरी थी, हम एक बड़ा जश्न मनाते हैं और हाईवे पर चलने वाले हर ट्रक ड्राइवर को मुफ्त खाना खिलाते हैं, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर की वजह से ही एक बेटा अपनी माँ से मिल पाया था। ममता का खोया हुआ आसमान, तकदीर के खेल और खून के रिश्ते। भोजनालय में आकाश की सजा शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी कुदरत के कई पत्ते खुलना बाकी थे। एक रोज जब मैं अपने केबिन में बैठा हिसाब किताब कर रहा था, तो एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी एक आंख खराब हो चुकी थी, लाठी टेकता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने आकर मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखाई और पूछा, क्या तुमने इस महिला को देखा है? वह तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वह मेरी माँ देवकी माता की जवानी की तस्वीर थी। नया मोड़, रघु का भाई और माझी का सच। उस व्यक्ति ने अपना नाम समीर बताया और खुलासा किया कि वह रघु का छोटा भाई है।
उसने बताया कि रघु ने सिर्फ मां को अगवा ही नहीं किया था, बल्कि उस हादसे के पीछे भी एक साजिश थी। काश्यप बेटा, रघु कोई नेक इंसान नहीं था। उसने उस बाढ़ की रात तुम्हारे बाप शंकर को नदी में धक्का दिया था ताकि वह देवकी को हासिल कर सके। वह बरसों तक देवकी से यह झूठ बोलता रहा कि उसका पति और बच्चा मर चुके हैं। ये सुनकर मेरा गुस्सा ज्वालामुखी बन गया। मैं भागा हुआ किचन में गया और आकाश को गिरेबान से पकड़कर बाहर घसीट लाया। पिताजी और माता भी बाहर आ गए। जब समीर ने सबके सामने रघु के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोला, तो आकाश के पैरों तले जमीन निकल गई। जिस बाप को वह आदर्श मानता था, वह एक अपराधी निकला। आकाश का बड़ा फैसला और कुर्बानी। आकाश इस सच को बर्दाश्त न कर सका कि उसकी रगों में एक ऐसे व्यक्ति का खून है जिसने उसकी मां की जिंदगी बर्बाद की। वह कई दिन तक खामोश रहा। इसी दौरान हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ। एक बस खाई में गिर गई और दर्जनों यात्री जख्मी हो गए। आकाश ने अपनी सजा के दौरान जो माताओं की सेवा की थी, उसने उसे बदल दिया था। वह पहला व्यक्ति था जो अपनी जान की परवाह किए बिना खाई में उतरा। उसने एक एक करके 20 यात्रियों की जान बचाई, लेकिन आखिरी बच्चे को बचाते हुए एक वजनी पत्थर उसकी टांग पर आ गिरा। जब उसे अस्पताल लाया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि उसकी टांग काटनी पड़ेगी। माता देवकी अस्पताल के फर्श पर बैठकर विलाप करने लगी। मेरे एक बेटे ने मुझे पाने के लिए 30 साल तड़पाया। अब दूसरा बेटा मुझे छोड़कर जा रहा है। रक्त का दान, भाई का भाई को तोहफा। ऑपरेशन के दौरान आकाश को खून की सख्त जरूरत पड़ी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ था और अस्पताल में मौजूद नहीं था। डॉक्टर परेशान थे। तब पिताजी आगे बढ़े। उन्होंने मेरा हाथ थामा और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, इन दोनों का खून अलग हो सकता है, लेकिन इनकी मां एक है। मेरा खून आकाश को दें, क्योंकि उसने अपनी मां के गुनाहों का प्रायश्चित अपनी जान जोखिम में डालकर किया है। पिताजी के खून ने आकाश की जान बचा ली। जब आकाश को होश आया और उसे पता चला कि उसे बचाने वाला वही व्यक्ति है जिसे उसके बाप ने मारने की कोशिश की थी, तो वह फूट फूट कर रो पड़ा और शंकर पिताजी के पांव में गिर गया। एक भव्य अंत। वक्त गुजरा। आकाश अब लाठी के सहारे चलता है, लेकिन वह भोजनालय का मालिक नहीं बल्कि रक्षक है। माता देवकी की याददाश्त अब मुकम्मल वापस आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने भोजनालय के एक हिस्से में एक यादगार बनाई, जहां उस बाढ़ में मरने वाले तमाम लोगों के नाम लिखे गए। हर साल जिस दिन वह बाइक पर आई थीं, हम पूरे इलाके के अनाथ बच्चों को बुलाते हैं और आकाश उन बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाता है। अब मेरे भोजनालय के दरवाजे पर एक बड़ी तख्ती लगी है, जिस पर लिखा है, यहाँ खाना सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि मां के आशीर्वाद से मिलता है। मैंने सीखा कि जिंदगी के रास्ते कितने ही टेढ़े क्यों ना हों, अगर नीयत साफ हो तो कुदरत इंसान को वहां ले आती है जहां उसे होना चाहिए। वह बूढ़ी माता जो रो रो कर अपने बेटे की राह देख रही थी, आज 2 बेटों की छाव में मुस्कुराती है। और वह युवक जो पंचर लगवाने गया था, वह दरअसल अपनी आत्मा का पंचर लगवाकर वापस आया था।